जिस व्यक्ति को ये नहीं मालूम कि सदन में किस प्रकार से बोला जाता है और बोलने का टोन क्या होना चाहिए, वो हम पर आरोप लगा रहा है। उन्होंने पैदल चलने का स्वांग जरूर किया, लेकिन कुछ सीखा नहीं पूरे भारत में पैदल चल के। किसानों के बारे में झूठ बोल रहे हैं, व्यापारियों के बारे में झूठ बोल रहे हैं और अंत में महिलाओं के बारे में सबसे ज्यादा झूठ बोल रहे हैं। और ये बात स्थापित हो गई जब उन्होंने फ्लाइंग किस करके एक प्रकार से संबोधन करने का प्रयास किया। राहुल गांधी सोना का चम्मच में पैदा हुआ व्यक्ति है, ब्रिटेन में पढ़ा लिखा, वहीं से सीखता है। पढ़ा भी कि नहीं पढ़ा कौन जानता है। देश की संसद में जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, उस दौरान कांग्रेस के एक नेता, जो कि वरिष्ठ नेता हैं, और भाजपा का ये स्पष्ट रूप से आरोप है कि वो ऐसी अमर्यादित एक्टिविटीज कर रहे थे जिससे देश की जनता और देश का संसद दोनों शर्मसार हो रहा था। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक हैं और उन्हीं मुद्दों पर जो है बात करेंगे। कल सदन में क्या मामला हुआ था? देखिए, एक हठी बालक होता है, हम लोगों ने पढ़ा है बचपन में। और आजकल के जो बच्चे, माने 21वीं शताब्दी के जो बच्चे हैं, और उनमें जिस प्रकार का हठयोग आ गया है, वही हठयोग राहुल गांधी में दिखता है। सोने का चम्मच चांदी की कटोरी में खाकर पैदा हुआ राहुल गांधी। ना उनको देश की जानकारी है, ना काल की जानकारी है, ना जमीन पर हो रहे कार्यों की जानकारी है। तो कुछ भी उटपटांग जो उनको बोलना है, वो अपना उटपटांग लगातार बोलते रहते हैं। और हमारे लिए ये बेहद अच्छी परिस्थिति है जिसमें राहुल गांधी सदन में लौट आए हैं और वो मनोरंजन कर रहे हैं पूरे देश का। राहुल गांधी के कल पूरे भाषण में एक जगह पर नहीं लगा ऐसा कि कोई एक गंभीर विपक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति संबोधन कर रहा हो। लगातार विपक्ष की तरफ देखना। उनको कल कम से कम 20 बार से ज़्यादा जो सदन के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश बिरला जी, उन्होंने कहा कि आप हमारी तरफ देखकर बोलिए। जिस व्यक्ति को यह नहीं मालूम कि सदन में किस प्रकार से बोला जाता है और बोलने का टोन क्या होना चाहिए, वो हम पर आरोप लगा रहा है। 70 वर्षों तक पूरे नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब करके रखा जिन लोगों ने, वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने अशांति फैला दी। क्या उनको ये नहीं मालूम है कि ऐसी सारी परिस्थिति हाईकोर्ट के निर्णय के बाद हुआ है? हाईकोर्ट के निर्णय के बाद हुआ है। राहुल गांधी पर जो निशिकांत दुबे जी ने आरोप लगाए हैं कि चीन के साथ किस प्रकार के उनके संबंध हैं, पहले उन संबंधों पर खुलासा करें राहुल गांधी और उस पर जवाब दें कि क्या उनकी संलिप्तता मणिपुर को अस्थिर करने में थी कि नहीं थी, या भारत के जो दूसरे राज्य हैं जिन पर चीन चाहता है कि अस्थायी तौर पर उनमें स्थिरता बनी रहे, ऐसी परिस्थिति में राहुल गांधी ने चीन के अधिकारियों से मुलाकात किन परिस्थितियों में की है, इसकी जानकारी राहुल गांधी देंगे। अच्छा, वो राहुल गांधी 2-3 बार ऐसे और एक्टिविटीज कर चुके हैं जो कि सदन में नहीं करना चाहिए। तो इसको लेकर के आप लोगों के जो सांसद हैं, लगभग 20 की संख्या में महिला सांसद, और जो ओम बिरला हैं, उनसे जाकर के मिले हैं। आगे क्या लगता है कि फिर से जो है बाहर निकाला जाए? देखिए, जिसको गंभीर राजनीति नहीं करनी, पता नहीं कौन राहुल गांधी को संचालित करता है। कोई, मुझे लगता है कि एक जिस प्रकार की गंभीरता एक व्यक्ति में होना चाहिए, वो गंभीरता राहुल गांधी में है ही नहीं। उन्होंने पैदल चलने का स्वांग जरूर किया, लेकिन कुछ सीखा नहीं पूरे भारत में पैदल चल के। किसानों के बारे में झूठ बोल रहे हैं, व्यापारियों के बारे में झूठ बोल रहे हैं और अंत में महिलाओं के बारे में सबसे ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं। और ये बात स्थापित हो गई जब उन्होंने फ्लाइंग किस करके एक प्रकार से संबोधन करने का प्रयास किया। ये सब ब्रिटेन में पैदा हुए लोगों का, जिनको ब्रिटेन पर जिनका छाप लगा हुआ है ना, ब्रिटेन का, अंग्रेजों का, ये हरकत वही लोग ना करता है। ये भारतीय संस्कृति का तो हिस्सा नहीं है। राहुल गांधी सोना का चम्मच में पैदा हुआ व्यक्ति है, ब्रिटेन में पढ़ा लिखा, वहीं से सीखता है। पढ़ा भी कि नहीं पढ़ा कौन जानता है। अब उसी प्रकार की हरकतें वो सदन में बैठ के कर रहे। भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को शर्मसार करने वाली स्थिति राहुल गांधी ने पैदा कर दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सदन में संबोधित भी करेंगे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के, क्या लगता है? देखिए, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस दिन का इंतजार कर रहे थे। आज जब प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो इनकी लंका लगेगी। जो सारे सच्चाई जो इन्होंने आज तक 70 वर्षों से छिपा के रखी है, आज उसका सारा सच प्रधानमंत्री जी सामने रखने वाले हैं। सारा सच। मणिपुर में जो हिंसा हुई, हाईकोर्ट के निर्णय के बाद हुई है, किसी सरकार ने उसको पैदा नहीं किया है। राहुल गांधी को तो ये सवाल लालू यादव से पूछना चाहिए
कि 15 वर्षों तक बिहार में आपने जातीय हिंसा फैलाकर शासन किया है लालू जी, हम आपको अपने साथ गठबंधन में नहीं रखेंगे। और ये सभी चोर इकट्ठे हो रहे हैं, सभी के सभी चोर इकट्ठे हो रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब नरेंद्र मोदी जी की तरफ आप उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ इशारा करती हैं। और पूरा भारत इस बात को जानता है कि इन्होंने अपना नाम ही इसलिए बदला क्योंकि यूपीए के नाम से एक चोर का संबोधन, उसके प्रीफिक्स सफिक्स होता है ना अंग्रेजी में, उस प्रकार से जुड़ा हुआ था। उस टैग को हटाने के लिए उन्होंने नाम बदला। लेकिन राहुल गांधी की हरकतों ने पूरे देश को शर्मसार किया है। और जिस प्रकार की भाषा का उपयोग वो सदन के अंदर कर रहे थे, वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अशुद्ध मानी जाएगी, गलत मानी जाएगी। मैं तो सरकार से ये भी कहूँगा कि उस पूरे भाषण को सदन के पटल पर रखा जाए और उसको एक प्रकार से स्क्रैप कर दिया जाए, उसको सदन की कार्यवाही में नहीं शामिल किया जाना चाहिए। और हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष संतोष पाठक, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो कल एक्टिविटीज हुई है सदन के अंदर, उस भाषण को जो है सदन के पटल पर रखा जाए और वो जो भाषण है वो कार्रवाई में नहीं लाया जाए। इसके साथ साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जो है संबोधन अविश्वास प्रस्ताव पर होगा। ये भाजपा के लिए एक अहम दिन है। तो इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। कैमरामैन जैकी के साथ मैं विपुल पटना।